अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। खान्स एकेडमी के इस तालीमी चैनल में आप तमाम स्टूडेंट्स का खुशामदीद और इस्तकबाल है। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। वाज़ह है कि इस ग्रामर सीरीज़ में हमने इससे पहले डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में एक बुनियादी निसाबी वीडियो आपके लिए दे रखा है। अब हम जुमलों की किस्मों के हिसाब से डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के सवालात हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मेरी आप तमाम स्टूडेंट से हमेशा की तरह गुजारिश है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि जब भी कोई वीडियो बने तो सबसे पहले आपको पता चले। तो चलिए शुरू करते हैं। बयानिया जुमलों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच। असर्टिव सेंटेंसेस, ये जुमलों की पहली किस्में हैं। इस जुमलों की पहली किस्मों से शुरू करते हैं हम, और इसमें ऐसे जुमले लेंगे हम जिसका डायरेक्ट इनडायरेक्ट किस तरह से किया जाता है वो देखेंगे। चलिए, डायरेक्ट में हमको जुमले दिए जाएंगे, सवाल दिए जाएंगे और हम उसे किस तरह से हल करेंगे वो हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर, ही सेड, उसने कहा। आई एम इन हरी नाउ, मैं जल्दी में हूँ। ही सेड, उसने कहा। आई एम इन हरी नाउ, मैं जल्दी में हूँ। वाज़ह है, आपको पता होना चाहिए, अगर आपने पिछले वीडियो में देखा है तो ये हिस्सा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये हिस्सा जो इन्वर्टेड कॉमास में लिखा है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब ये जो जुमला है सादा ज़माने हाल में है, तो इसकी जो तब्दीली होगी इनडायरेक्ट बनाते वक्त वो सादा ज़माने माजी में हो जाएगी। तो ही सेड आएगा, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, कंजक्शन यानी हुर्फ अतफ दैट लगेगा और आई का ही हो जाएगा, और ज़माने हाल में तो जो जवाब है वो ज़माने माजी में हो जाएगा, सादा ज़माने माजी में यानी पास्ट सिंपल में। ही वॉज इन हरी नाउ का क्या हो जाएगा, देन हो जाएगा। इस तरह से इस जुमले की तब्दीली होती है। चलिए एक और जुमला लेते हैं। सवाल दिया गया है, ही सेड टू मी, ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा। रिपोर्टिंग वर्ब है। अब रिपोर्टिंग स्पीच क्या है चलिए देखते हैं। यू मे कम टुमारो, यू मे कम टुमारो, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट, और ये रिपोर्टिंग स्पीच है। अब देखिए यहाँ पर इनडायरेक्ट बनाते वक्त सबसे पहले आपको यही चेक करना है कि जो जुमला है ये किस ज़माने में है। ये रिपोर्टिंग वर्ब है, ये रिपोर्टिंग स्पीच है, इसमें वर्ब जो है कम है और ये कम फर्स्ट फॉर्म में यानी ज़माने हाल में लिया गया है, तो इसे हम ज़माने माजी में चेंज करेंगे। तो देखिए, तो हम इसको किस तरह से चेंज करेंगे। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक नई चीज़ नज़र आ रही है, सेड टू लिखा है, तो इसकी जो तब्दीली होगी इनडायरेक्ट बनाते टाइम, सेड टू अगर आया तो हमको क्या लिखना है, टोल्ड लिखना है। ही टोल्ड मी, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा, हुर्फ अतफ है ना। ही टोल्ड मी दैट, उसने मुझसे कहा कि, तो यू का आई हो जाएगा, आई, मे का माइट हो जाएगा, आई माइट कम, केम कम है ना, थर्ड फॉर्म कम, टुमारो का नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे। तो इस तरह से ये जुमला मुकम्मल होगा। कितना आसान है। चलिए तीसरा जुमला देखते हैं। अब एक कंडीशन देख लीजिए आप कि अगर कभी डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में कुछ ऐसे जुमले आ जाए जो बैनुल अक़वामी सच्चाई को ज़ाहिर करते हैं तो उनमें ज़माने की कोई तब्दीली नहीं होगी, वो बिल्कुल वैसे का वैसे ही रहेगा। मिसाल के तौर पर एक जुमला देख लेते हैं डायरेक्ट स्पीच में, जैसे आवर टीचर सेड, डायरेक्ट में लिखा है आवर टीचर सेड, हमारी टीचर कहती हैं कि, क्या कहती हैं, मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल, इन्वर्टेड कॉमा कंप्लीट। मॉर्टल का मतलब होता है फ़ानी,
आदमी फ़ानी है, यानी आदमी ख़त्म होने वाला है। तो ये बिल्कुल सच्ची बात है, बैनुल अक़वामी सच्चाई है। तो इसके ज़माने में कोई तब्दीली नहीं होगी, ये एज़ इट इज़ रहेगा। बस आपको दरमियान में हुर्फ़ अतफ़ यानी के लगा देना है, दैट लगा देना है। तो शुरुआत ऐसी होगी, आवर टीचर सेड दैट मैन इज़ मॉर्टल, एज इट इज़ रहेगा, मैन इज़ मॉर्टल। जैसे इसके अलावा कोई और जुमले भी हो सकते हैं, जैसे सनराइज फ्रॉम द ईस्ट। तो ऐसे मज़ीद सवालात भी हो सकते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में जो बैनुल अक़वामी सच्चाई बयान करते हों, जैसे दैट इज़ अल्लाह इज़ वन, है ना, अल्लाह एक है। तो ये भी इसमें ऐसे ज़मानों में भी कोई तब्दीली नहीं होगी। ऐसे अलग अलग तरीके के जुमले आपको आ सकते हैं। बस आप रिपोर्टिंग स्पीच को बगौर ध्यान से पढ़ें ताकि आपको समझ में आए कि ये बैनुल अक़वामी सच्चाई है या कोई बोला गया जुमला है। तो जितने भी बैनुल अक़वामी सच्चाई है के जुमले होते हैं, इनमें ज़मानों में कोई तब्दीली नहीं होती, वो एज इट इज़ होते हैं। बस कंजक्शन कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा जब हटता है तो कंजक्शन लगता है, यानी दैट लगता है। तो ये था असर्टिव सेंटेंस के कुछ जुमले। ऐसे मज़ीद जुमले हम अब लेंगे ताकि आपको आपके सिलेबस के, आपके असबाक के, ताकि आपको बहुत सारी डाउट्स है वो क्लियर हो जाएं। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने कुछ ऐसे 9 से 10 क्वेश्चंस हैं जो बयानिया जुमले हैं और इसके डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में किस तरह से तब्दीली होती है, इससे पहले भी हमने आपको बताया है एक टेबल जो अभी आपके सामने इस वक्त नज़र आ रहा है। इस टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम ये सवालात हल करेंगे। तो चलिए पहला सवाल हल करते हैं। यहाँ पे क्या दिया गया है, ही सेड आई एम ए इंग्लिश टीचर। तो ही सेड जो हमारा रिपोर्टेड वर्ब है वो ऐसे एज इट इज रहेगा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, ही सेड दैट, है ना। अब हम सेकंड पर्सन बन जाएंगे तो क्या हो जाएगा, हम कहेंगे उसने कहा कि वो इंग्लिश टीचर है। तो वो क्या अंग्रेज़ी, अब वो आदमी है, हो सकता है तो ही लगेगा, अगर वो लड़की हो सकती है तो शी लगेगा। तो ही वॉज ज़माने हाल में ना तो माजी में बन जाएगा, यानी प्रेजेंट में ना एम, तो पास्ट में उसका हेल्पिंग वर्ब वॉज हो जाएगा। तो ही वॉज इंग्लिश टीचर, है ना। तो उस टेबल का इस्तेमाल करते हुए हम इस तरह से कर सकते हैं। अगला सवाल, द मैन सेड, आदमी कहता है, इट्स ऑल माई फॉल्ट, ये तमाम गलती मेरी है ना। तो रिपोर्टिंग वर्ब की वजह, अब रिपोर्टिंग स्पीच देखेंगे तो ये भी ज़माने हाल में है, इसको भी ज़माने माजी में कन्वर्ट करेंगे। तो कैसे करेंगे, द मैन सेड, क्या कहा, इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा, दैट इट इज़ का शॉर्ट फॉर्म है ना ये, तो इट इज़ से इट वॉज हो जाएगा ये। तो इट वॉज ऑल माइन लिखेंगे आप, क्या लिखेंगे, हिज, उसकी गलती है ना, तो हिज, उसकी की अंग्रेजी हिज हो जाएगा, हिज फॉल्ट, FAULT फॉल्ट। तो इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। कितना सिंपल और आसान है। बयान जुमलों के डायरेक्ट इनडायरेक्ट इस तरह से होते हैं। अगला जुमला देखिए, मीना इट्स अ ब्यूटीफुल डे, आई सेड, मैंने कहा मीना ये कितना खूबसूरत दिन है। तो आई टोल्ड मीना, क्या हो जाएगा, आई सेड, किससे कहा, मीना से कहा ना, तो आई टोल्ड मीना लिखेंगे हम। आई, कभी कभी रिपोर्टिंग स्पीच पहले भी आ जाती है। देखिए आप गौर कर रहे हैं, यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच पहले दे दी गई है, रिपोर्टिंग वर्ब बाद में दिया गया है। तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। बस आई सेड मीना इट इज़ अ ब्यूटीफुल डे, तो मैंने मीना से कहा। ये देखिए जो हमारा अंग्रेज़ी का सबक है, अ लेसन फ्रॉम द बेगार, ये वहीं से लिया गया है। आई टोल्ड मीना इट वॉज अ ब्यूटीफुल डे। तो इस तरह से मुकम्मल हो जाएगा। देखिए इट इज़ ही लिखा हुआ था यानी ज़माने हाल में था, तो इसे इट वॉज यानी ज़माने माजी में कन्वर्ट कर देंगे। अब आगे देखिए अगला जुमला है, द टीचर सेड, टीचर कहता है इट विल बी वेरी ईजी, ये बहुत ही आसान होगा। तो यहाँ पर भी किस तरह से करेंगे, इनडायरेक्ट बनाते वक्त, द टीचर सेड, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट लगेगा, दैट, इट का इट ही रहेगा, विल का क्या हो जाएगा, वुड जाएगा, इट वुड
बी वेरी ईजी। कितना सिंपल और आसान है। तो इस तरह से ये 4 सवाल हमारे यहाँ मुकम्मल होते हैं। चलिए बढ़ते अब आगे। ये आपकी दरसी किताब से असबाक से ही लिए गए हैं। 5वां सवाल है द टीचर सेड टू भोली। टीचर ने भोली से कहा आई विल गिव यू अ बिगर बुक, मैं तुम्हें और बड़ी किताब दूंगी। तो इस तरह से कैसे करेंगे इसका, द टीचर सेड टू की जगह पे हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया आपको क्या लगाएंगे, टोल्ड। ही टोल्ड भोली, क्या कहा उसने भोली से, दैट, अब आई नहीं बोलेंगे, ये बोलेगा अल्फाज मिस के थे, उसके टीचर के थे, तो वो फीमेल थी तो इसलिए शी लगाएंगे। शी विल का हो जाएगा वुड गिव और यू यानी भोली से कहा तो भोली भी लड़की थी इसलिए हम लगाएंगे हर, गिव हर अ बिगर बुक। उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा आसान तरीके से। तो इस तरह से 5 सवाल हमारे मुकम्मल हुए हैं। अब 6वां सवाल देखते हैं, रामलाल्स वाइफ। ये रामलाल जो है ये भोली सबक से लिया गया है जुमला, आपको सवाल पढ़ते बराबर फ़ौरन समझ में आना चाहिए। रामलाल्स वाइफ सेड टू हिम, रामलाल की बीवी ने रामलाल से कहा आई विल टेल यू, मैं तुम्हें कहूँगी व्हाट टू डू, कि क्या करें। तो किस तरह से होगा, हम शुरुआत ऐसी करेंगे, रामलाल्स वाइफ सेड टू की जगह हम क्या लिखते हैं, टोल्ड हिम यानी उसे, तो इन्वर्टेड कॉमा जब हटेगा तो क्या लगेगा, दैट, इन दैट शी वुड, आई विल का क्या हो जाएगा, शी वुड, क्योंकि वो औरत है और वो कहेगी तो शी वुड टेल हिम, यू का क्या हो जाएगा, हिम, क्योंकि उसके शौहर से बोलने वाली है और शौहर उसका क्या है, आदमी है, तो इसलिए यू का हिम हो जाएगा, यू हिम व्हाट टू डू। सिंपल और आसान, बस आपको 3rd पर्सन सिंगुलर बन जाना है कि तीसरा शख्स अगर होगा तो किस तरह से बताएगा। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 7, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, मुझे इस ताल्लुक से बारे में बात नहीं करना है। कंप्लेन द स्वीपर बॉय, झाड़ू वाले लड़के ने कंप्लेंट किया, तो हम इस तरह से लिखेंगे द स्वीपर बॉय कंप्लेंट, ऐसा लिखेंगे, शुरुआत ऐसी करेंगे, द स्वीपर बॉय कंप्लेन दैट, क्या कंप्लेंट किया, आई डोंट विश टू टॉक अबाउट इट, कि वो बात नहीं करना चाहता, तो वो की अंग्रेजी, लड़का था वो, तो आई का क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ही, डोंट का हो जाएगा डिडंट हो जाएगा, है ना, डोंट लिखा है ना, तो डोंट का डिडंट हो जाएगा, डिड नॉट, दी कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है डू नॉट का, और ये डिड नॉट का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है, तो ही डिडंट विश टू टॉक अबाउट। चलिए अब सवाल नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही सिंपल और आसान जुमले होते हैं असर्टिव सेंटेंस के डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करने में। अ बेगार चेंज माई लाइफ, एक भिखारी ने मेरी ज़िंदगी बदल दी, शी सेड, उसने कहा, तो पहले हम लिखेंगे शी सेड, अब शी पहले लिखना है तो इसलिए शी कैपिटल ना, शी का एस कैपिटल, शी सेड दैट अ बेगार हैड, अब हैड क्यों लगेगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जुमले में जो रिपोर्टिंग स्पीच है जो पहले दी गई है, यहाँ पर जो वर्ब है उसको ईडी लगा है, यानी ज़माने माजी में दिया गया है, सिंपल प्रेजेंट में दिया, पास्ट टेंस में दिया गया है, तो सिंपल पास्ट का पास्ट परफेक्ट में तब्दील कर देते हैं, जिस तरह से आपको इस वक्त टेबल में नज़र आ रहा है। अब बेगार हैड चेंज्ड माई की जगह पे क्या लिखेंगे हम, हर, उसकी ज़िंदगी चेंज करी ना, हर लाइफ, तो इसलिए इस तरह से ये मुकम्मल हो गया। बहुत सिंपल और आसान है। चलिए आगे सवाल देखते हैं। जॉन सेड, जॉन ने कहा, देयर विल बी नो ट्रबल फॉर यू स्क्वायर, इसके ताल्लुक से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, स्क्वायर, जॉन ने कहा, ये जॉन ऑफ आर्क से लिया गया है, तो इसका जवाब लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे जॉन, तो जॉन स्क्वायर से कह रहा है तो किस तरह से तब्दील होगी, जॉन सेड स्क्वायर है ना, तो जॉन टोल्ड हो जाएगा, जॉन टोल्ड स्क्वायर, स्क्वायर असल में उसके जो फौजी सरबराह जो बड़े थे उनको कहा गया यहाँ पर, जॉन टोल्ड स्क्वायर, फिर इन्वर्टेड कॉमा हटेगा, दैट लगेगा, दैट देयर
वुड, विल का क्या जाएगा, वुड जाएगा, बी नॉट, नो का नॉट हो जाएगा नॉट, फिर हम एनी लगाएंगे, एनी ट्रबल फॉर हिम। हम इस तरह से जुमला बोलेंगे क्योंकि जॉन ने उसके स्क्वायर से तो इस तरह से कहा था, तो हम जो तीसरे शख्स हैं वो किस तरह से बोलेंगे, जॉन टोल्ड स्क्वायर, जॉन ने स्क्वायर से कहा कि देयर वुड बी नॉट एनी ट्रबल फॉर हिम, कि उसके सर के लिए कोई भी तकलीफ नहीं होगी। उम्मीद है आपको ये असर्टिव सेंटेंस के जुमले बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इन जुमलों के सलूशन का आप स्क्रीनशॉट लीजिए और ताकि आप लिख सकें बाद में अच्छे तरीके से, और इसकी खूब मशक कीजिए। ऐसे मज़ीद सवालात के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे चैनल के बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि अगर डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच पे जब अगला वीडियो आए तो सबसे पहले आप देख सको। और ऐसी ग्रामर सीरीज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे, तो हमारे चैनल के साथ बने रहिए और देखते रहे खान्स अकेडमी। शुक्रिया।